नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़। एसपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हुआ हूं नए ट्रिक की को लेकर, और आप जानिएगा कुछ नया चीज़ जो पॉलिटिकल साइंस के बारे में, कुछ अपना जो पीडीएफ बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, उसके बारे में कुछ कल आपको जानकारी दिए थे। और आज उसी का दूसरा वॉल्यूम कुछ और जानकारी आपको देने के लिए उपस्थित हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए सर, आपका एसपी न्यूज़ में धन्यवाद है। सर थैंक यू, बहुत बहुत आभार। सर आपका एसपी न्यूज़ का चैनल का तहे दिल से मैं आभार करता हूं कि इन्होंने जो मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है, इस प्लेटफॉर्म पर आगे चलकर बहुत ही तहलका मचने वाला है। थैंक यू सर। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एसपी न्यूज़ को, एसपी न्यूज़ की तरफ से सर को। और ये सर थोड़ा सा अपने बारे में जो भी लाए हैं आपको थोड़ा सा बताते हैं, तो लीजिए सर, थोड़ा सा सभी को बताइए। थैंक यू मित्र, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। मैं रांची झारखंड से सुजीत कुमार, यहाँ बोध गया में मैं एक +2 टीचर हूँ। और कल जो मैंने आपका क्लास लिया था उसमें पॉलिटिकल AK-47 से संबंधित कुछ आपको कोड बताया था। आज फिर उसका टॉपिक 2 में AK-47 के अंदर कुछ टॉपिक, कुछ ऐसा आर्टिकल जिसे आप हंसते खेलते उसको याद करेंगे, उसका हम एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो कल आपने 10 किया, आज भी हम कुछ 10 करेंगे। इस तरह आपको एक सप्ताह में मैं 100 बताऊंगा, आपका 200 क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले पॉलिटिकल में आते हैं। तो इसमें आर्टिकल आपको एक याद रखना है, 53। देखिए, इस 53 में आपको बहुत ही आसान तरीका जो हम बताने जा रहे हैं वो 53 बोल रहा है। देखिए, ये 3 है तो हम याद रखेंगे तीनों, ठीक है ना। ये 5 है तो तीनों पंच का प्रमुख राष्ट्रपति। देखिए, यहाँ पर तीनों पंच का मतलब है वायुसेना, थल सेना और जल सेना। तो तीनों पंच का प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ये हमारा बताता है आर्टिकल 53। तो एक आपको याद हो गया, तीनों पंच का मतलब तीनों वायुसेना, जल सेना और थल सेना, सबका प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। आते हैं अब आपके 61, ठीक है। 61 में होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग माने राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, वो महाभियोग है। तो हम 61 याद रखेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है इस आर्टिकल के तहत। अब देखिए, वही 11 वाला फार्मूला करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे और इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपको 72। तो 72 में है राष्ट्रपति का क्षमादान। माने इसी आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो है किसी भी जनता व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं आर्टिकल 76। तो आर्टिकल 76 में होता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, अर्थात भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो है वो आर्टिकल 76 प्रतिनिधित्व करता है, जिसको बोलते हैं हम एडवोकेट अटॉर्नी जनरल। तो आपको 76 में है अटॉर्नी जनरल। और यही अगर हम राज्य स्तर पर आते हैं तो ये हो जाता है ADV जनरल, माने एडवोकेट जनरल, जिसको बोलते हैं महाधिवक्ता। तो आपका 76 का उल्टा हो जाता है 165। 76 जो है वो केंद्र स्तर पर है, उसको बोलते हैं महान्यायवादी, और 165 इस राज्य स्तर पर है, इसको बोलते हैं महाधिवक्ता। उसी तरह अब हम आ जाते हैं 77 में। तो 77 आर्टिकल हमको कहता है कि राष्ट्रपति अंतिम रूप से
राष्ट्रपति अंतिम रूप से कानून पर हस्ताक्षर करता है। अर्थात कोई भी कानून का अंतिम रूप से जो कानून बनता है वो राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। अर्थात पूरा सरकारी काम जो होता है उसका अंत राष्ट्रपति है। उसके बाद हम एक आर्टिकल पर आते हैं 79। ये 79 में जो है ये हमारा है संसद केंद्र स्तर पर होता है और राज्य स्तर पर जो होता है वो होता है विधानमंडल। तो आपको 79 में संसद है, इसका जस्ट उल्टा होता है 168 जिसमें आता है विधानमंडल और ये राज्य स्तर पर होता है। उसके बाद हम 80 में आते हैं। 80 में है राज्यसभा। उसी का उल्टा 169 है, इसका होता है विधान परिषद का बनना एवं खात्मा। माने विधान परिषद का बनना इधर हो गया 80 राज्यसभा और इसका उल्टा होता है 169, ये विधान परिषद का गठन होगा या उसका खात्मा होगा। 81 में लोकसभा और लोकसभा 170, इसका हो जाएगा विधानसभा। देखिए यहाँ पर विधानसभा का मतलब है लोकसभा से और यहाँ पर विधानमंडल का मतलब होता है संसद से। मंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ गया, लेकिन विधानसभा में सिर्फ विधानसभा आएगा। आगे चलते हैं 143। कितना अच्छा शब्द है 143। इसको आसान भाषा में कुछ स्टूडेंट लोग बोलते हैं आई लव यू। तो 143 एक मैजिकल वर्ड है। इसका मतलब होता है आपको सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई परामर्श मांगे तो उसको सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे देने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहता है तो नहीं भी दे सकता है। आगे 148 में भारत का महत्वपूर्ण अधिकारी हैं जिसको बोलते हैं सार्वजनिक धन का संरक्षक। ये पूरे हमारे देश का आय व्यय पैसा का हिसाब किताब रखता है, जिसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ एडिटर जनरल कैग। तो कैग जो है हमारा आर्टिकल 148 में है और 148 का उल्टा कुछ नहीं होता है। ये राज्य स्तर पर एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं पैग। इसका मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ अटॉर्नी जनरल, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट जनरल। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट जनरल जो होता है इसका कोई आर्टिकल नहीं है, क्योंकि ये भारत का महालेखा परीक्षक जो है उसके अंडर में काम करता है। आज के लिए इतना ही, और इसके साथ ही दूसरा टॉपिक 3 में मैं और कोड बताऊंगा 10। थैंक यू सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। जो आप इस चैनल पर इतना महत्वपूर्ण इन्होंने जो दिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि सर के पास कितने अच्छे अच्छे तरीके हैं आपको बताने के लिए। तो यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का नोट्स, पीडीएफ या हार्ड कॉपी जो भी होता है आपको अवेलेबल करा दिया जाए या मिल जाए, आप लेना चाहते हैं, तो हम आपका ये सुजीत सर का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ से जाके सुजीत सर से बात कर लीजिएगा और आपको ईज़िली अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो इसी के साथ एक और सूचना मैं देना चाहता हूँ, खास करके उन बच्चों को जो क्लास 10 और 12 में हैं, तो उनकी परीक्षा जो है सेंटअप का कल से स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी बच्चे अगर इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो वो इस एग्ज़ाम को, सेंटअप एग्ज़ाम को नहीं छोड़ें, अन्यथा इसमें फेल होने पर या फिर एग्ज़ाम ना देने पर आपका फाइनल एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप एग्ज़ाम, सेंटअप एग्ज़ाम ज़रूर दें। आप कहीं भी हों तो ज़रूर अपने स्कूल में जाकर सेंटअप का एग्ज़ाम दें। तो देख रहे थे आप एसपी न्यूज़, और
इसी के साथ बने रहिए एसपी न्यूज़ पर। इसके लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कभी भी किसी भी प्रकार का हम आपको न्यूज़ लेके आएँ, इन्फॉर्मेशन लेके आएँ तो आपको सबसे पहले मिले। और ख़ास करके इस चैनल के माध्यम से मैं सुजीत सर को भी बहुत बहुत आभार देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक इतनी अच्छी न्यूज़, इतनी अच्छी चीज़ आपको आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए धन्यवाद आपको।